इनको फिक्र ही नहीं है, ये समझते हैं कि बस हमें वोट मिल जाएगा, हम फिर से आ जाएंगे। सो डेफिनेटली हमारी गलतियां बहुत सारी हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। 2018 में हमसे गलतियां हुई। वो सैलाबी सूरत हाल और उसके बाद की जो इफेक्ट्स हैं, असरात हैं, वो अभी से आना शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर खुरम साहब, आप देखिए, अब चाहे वो बीमारियों की सूरत में हो, फिर जो मईशत की सूरत हाल है, बेरोज़गारी की सूरत में हो और बेरोज़गारी की सूरत में बढ़ने वाले उसके नतीजे में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कराची की अगर मैं बात करूँ, ज़ाहिर है आपका ताल्लुक भी कराची से है, जो सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये जो अनस्टेबिलिटी है, ये जो एक सूरत हाल है, आपको लगता है कि अगर किसी भी पॉइंट पर हुकूमत नहीं बैठती है तो फिर पीटीआई की स्ट्रैटेजी तो कोई होगी ना भाई? प्लान बी क्या है? क्या करना है? सड़कों पर आना है, एहतजाज करना है? क्या प्लान है पीटीआई का? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। देखिए, डिफरेंट प्लान्स होते हैं और आप देख रही हैं कि जिस तरीके से वक्त गुजरता जा रहा है, इमरान खान साहब भी अपने प्लान्स दे रहे हैं, ऑप्शंस बता रहे हैं। कल भी उन्होंने एक ऑप्शन बताया है कि अगर सिंध में इलेक्शन नहीं हो सकते, सैलाबी सूरत हाल है या इनकी जिद है, तो बाकी जगहों पे इलेक्शन तो हो सकते हैं ना। 18 अमेंडमेंट के बाद, एनएफसी के बाद, तो अब ये जो प्रोविजन है ये तो सूबाई हुकूमतों के पास है। सो आप जानती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़ी हुकूमत है वो इमरान खान की है। जो सूबे आप जानती हैं, पंजाब हो गया, केपी हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर भी। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएंगे तो इनको बहुत मुश्किलात होंगी उनको। मैं तो समझता हूँ कि इनको इस वक्त ये भी कर सकते हैं कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जा सकती है, इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया जा सकता है। देखिए, इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है कि इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर आप इमरान खान से फायदा उठा सकते हैं। इमरान खान की मकबूलियत की वजह से आप पूरी दुनिया के अंदर उनके जरिए फंड रेजिंग की जा सकती है और मुल्क को फायदा दिया जा सकता है। बनिस्बत आप उनके टेलीथॉन्स को बंद करें। ऑप्शन देखें, वो सिर्फ एक बात करते हैं कि आप इलेक्शन की डेट डिसाइड करें, इलेक्शन पे डिस्कशन स्टार्ट करें। वो हर तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार है और अगर जाहिर आप नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी सियासी जमात के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, वो पुरअमन एहतजाज है। वो हम करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? ना पंजाब में हमें रोक सकेंगे, ना केपी में रोक सकेंगे, ना गिलगित बल्तिस्तान में रोक सकेंगे। ये 3 सूबे उठकर जो है आपके इस्लामाबाद में आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है? आपने क्या फिर शेलिंग करनी है? देखिए, हालात जो है बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और आप जैसे जिक्र कर रही हैं कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। ये देखिए, मसला ये है कि यहाँ पे जो हुकूमत है सूबे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की, उनका कोई गर्ज नहीं है लोगों की फिक्र करना। वो लोगों से कोई दिल थोड़ी लगाना चाहते हैं, ये तो नफरत करते हैं। आपके सामने वीडियोस हैं, एक साहब जो हैं वो पानी में बैठ के जो है ना कश्ती में, कहते हैं कि मैं वेनिस में जो हूँ, वेनिस जैसा समा है। एक इनके एमएनए जो है चारपाई पे बैठे मिनरल वाटर से पैर धो रहे हैं और सामने जमीन पे बैठे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। एक वो हेलीकॉप्टर से उनके जो है गवर्नर जो है वो आते हैं, उतरते हैं, वो औरत को धुतकार रहे हैं कि पीछे हटो। कल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एक बात करने वाले शख्स पे, कि शायद उसने ऊंची आवाज में बात कर ली, उसका मुंह पूरा जो है ना उन्होंने जुकोड़ दिया, पकड़ लिया मुंह को कि तुम हल्की आवाज में बात करो। सो ये वो हुकूमतें नहीं है जो आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। सूबे सिंध के अंदर कराची समेत बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल है। लूट मार, चोरियां, डकैतियां इतनी बढ़ गई हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल का जो सीपीएलसी का रिकॉर्ड था, अंदाजन 27,500 लोगों के मोबाइल फोन सिर्फ कराची शहर में छिने हैं। 25,000 लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं। 1750 गाड़ियां चोरी हुई हैं। इसके अलावा जो डकैतियां, चोरियां, खवातीन के जेवर रास्ते में उतार देना, और लोग जान से जा रहे हैं खुरम साहब, अब तो लोगों की जान में दरेक नहीं कर रहे। वालदैन के सामने, माँ के सामने बच्चे को कत्ल कर देना, बच्चों के सामने उसके बाप को गोली मार देना, ये तो मुझे लग रहा है कि हम ऐसे मुल्क में आ गए हैं कि जहाँ पे शायद कोई हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी को गर्ज नहीं है ना, इनको फिक्र ही नहीं है। ये समझते हैं कि बस हमें वोट मिल जाएगा, हम फिर से आ जाएंगे। सो डेफिनेटली हमारी गलतियां बहुत सारी हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। 2018 में हमसे गलतियां हुई। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।